हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूं आप सबका अपने और आपके चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब भी खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और ये देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सिलाई मशीन के साथ। तो घर का रूटीन वाला सारा काम मैं कर चुकी हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड अपनी शॉप पे जा चुके हैं, मम्मी जी ने खाना खा लिया है, वो रेस्ट कर रही हैं, टीवी देख रही हैं। तो मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद आज मैंने कहा नहीं, पहले मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी, पहले मैं अपनी मशीन लूँगी। और बहुत दिनों से ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बनाना था, क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो घर छोटा होने लगता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब बच्चे हैं, सामान ज़्यादा हो रहा है, उनको हमेशा नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो स्पेस थोड़ा सा कम होने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें बिखर भी जाती हैं। तो जिसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है मुझे बनाना है। क्यों बनाना है वो आगे दिखाऊंगी कि इसका क्या यूज़ करूँगी। फ़िलहाल कैसे बना रही हूँ वो बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है जीन्स का ये कपड़ा। मेरे हस्बैंड की बहुत सारी जीन्स ख़राब हो जाती है, तो मैं उसके कपड़े कट करके रख लेती हूँ, यूज़ में ले लेती हूँ। तो आज मैंने एक जीन्स का कट किया, पैर का हिस्सा, और उसके बाद जो है इसमें से मैंने एक स्ट्रिप निकाल ली चौड़ी सी। और उसके बाद जो है, मतलब जितना पैर का हिस्सा होता है ना, अब कितना चौड़ा होता होगा, तो मैं अपने दीवार के हिसाब से मैंने मेजर कर लिया था कि मुझे ऐसी जगह लगाना था कि अगर मैं बीच में लगाऊं तो उससे बाहर ना जाए। तो ये सब मेजर करके आप अपने स्पेस के हिसाब से मेज़र कर लीजिए और उसके बाद जो है उसको आप बनाइए। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कोई मुझे हार्ड पॉलीथीन मिल जाएगी तो उसका मैं लाइनिंग ले लूँगी, पर वो नहीं मिला। तो जो हमारा कैरी बैग आता है ना, कपड़े वाला जो हल्का सा होता है, जो साड़ियों के साथ आता है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। तो जीन्स का कपड़ा वैसे भी मोटा होता है तो वो फोल्ड नहीं होगा। तो उसके साथ मैंने लगा दी है लाइनिंग, जो है जो कैरी बैग वाला जो कपड़ा होता है उसका। तो सब मेजर करके मैंने कटिंग कर ली। हाँ, इसके साथ मैंने पॉकेट्स जो बनाना था, पहले सोचा था मैंने ब्लैक कलर का पॉकेट बनाऊंगी, पर बाद में जब मैंने रख के देखा ना तो वो उतना सुंदर लग नहीं रहा था, वो ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो फिर मैंने जीन्स का एक कपड़ा काटा और सब मेजर वगैरह करके दो पॉकेट्स, एक पहले लंबी स्ट्रिप बनाई, उसमें दो पॉकेट्स ऐड किए हैं और सिंपल सा पॉकेट लगाया है। स्पेस के लिए नीचे जैसे होता है ना, वो वाला पॉकेट नहीं बनाया, सिंपल सा पॉकेट लगाया। और उसके ऊपर एक लाइनिंग मैंने वो लगा दी, पतली सी डोरी लगा दी जो टांगने के काम आएगी। तो बहुत आसान सा है, बहुत पहले से हम लोग ये चीज़ बनाते हैं, लेकिन हमें अभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा कि लाओ इसी को फिर यूज़ किया जाए। और उसके साथ ये मैंने अपने किचन में टांगने के लिए कपड़ा यूज़ किया। तो ये मेरा पुराना जो है प्लाज़ो था, तो इसको मैंने कट कर लिया। वैसे तो हम टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा चाहिए था ना कि वो बार बार ऐसे टांगो तो वो गिर जाता है, तो मुझे हैंग करना था। तो मैंने ले लिया है एक पुराना, मेरे पास मेटल का कड़ा था, और उस कड़े में मैंने पहले चुन्नट डाल लिया कपड़े में, और उसके बाद उस कड़े के अंदर से फ़ोल्ड करके उस पर सिलाई मशीन चला दी, तो उसको सिल दिया। तो ये बहुत बढ़िया सा मेरा एक तैयार हो गया। ये भी किचन टॉवल कह लीजिए, या किचन में हाथ पोंछने, किचन में बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये मैंने एक बनाया, क्योंकि इसको मैं आराम से, जो वहाँ पे हैंगर है ना, उसमें मैं इसको हैंग कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सबसे पहले यही काम किया कि मुझे पहले यही बनाना है। तो घर में ये छोटे छोटे से चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़रूरी भी होती हैं। तो ये मेरे दोनों तैयार हो गए। ये देखिए, पापा ले आए हैं आज समोसे। तो इतनी मेहनत के बाद इनाम में मुझे मिला है समोसा। तो चलिए खाते हैं समोसा। सबको प्लेट में लगा के दे दूँ, मम्मी पापा को, सबको, और खुद भी खा लूँ समोसा। दोस्तों, अब मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने बनाया इसका क्या यूज़ है। तो ये देखिए, इसकी सिलाई ऐसे कर दी है ना, तो ये हैंग करने में काफ़ी आराम रहता है, वरना कपड़ा कहाँ टांगूँ बार बार। और मुझे ना
जैसे कोई भी काम करती हूँ तो मुझे हाथ पोंछने के लिए तुरंत एक कपड़ा चाहिए होता है। तो बड़ा टॉवल जो है तो दरवाजे पे करो यहाँ, तो फिर वो सही नहीं लगता। तो मैंने ये कपड़े का छोटा सा बनाया है और इसमें ये लगा दिया, तो ये हैंग करने में आसान है चूड़ी की वजह से। और इसमें चुन्नट डाल के इसको बना दिया है। आप इसको डॉल की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा हुआ है। तो ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो ये मेरे हाथ पोंछने के लिए बहुत काम में आ जाएगा मेरा किचन में। और अब दूसरा वाला चलिए बताती हूँ कि उसका यूज़ क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, जो मैं पहले चूड़ी वाला बनाया था ना, वो यहीं पर है। इसमें भी ये सब लगा हुआ है, तो वो हमेशा वहीं रहता है। और ये दूसरे उस पर जो है दरवाजे पर मैंने अलमीरा के, ये देखिए इसको हैंग कर दिया। अब ये इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे कंघी यूज़ करके कहीं भी डाल देते हैं, रख देते हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, हमारे यहाँ ड्रेसिंग टेबल का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के आगे रॉकी रखते हैं। और कभी कभी ना थोड़ा सा गुस्सा कर देते, वान्या को लेने नहीं जा सकता है कुछ भी उधर। और बाकी मैं तो जाऊँ अलमारी खोलूँ, कुछ भी करूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है, शांत हो जाओ, फालतू का चिल्ला रहे हो। मैं रॉकी मेरी डांट बहुत समझता है, मैं देखिए कैसे शांत होकर ले लिया। तो कॉम्प वगैरह वहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल में नहीं रख पाती हूँ, तो इधर उधर पड़ा रहता है। शुभी को अपनी टेबल पर नहीं रखना, वान्या को अपनी। तो मैं सोच रही थी बहुत दिनों से, तो जितनी भी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया, वो हो गया, मैं इसको ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अक्सर जो है सामान ये सब नहीं मिलता है। ये हो गया झंडू बाम, इसको रख दूँगी। ये एक क्रीम है, ये एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये रख दिया। ये बेटाडीन की क्रीम है, इसको रख दिया। तो ये सामने भी रहेगा और ध्यान भी रहेगा। और उसके साथ साथ इसमें मैंने सोचा है कि जितनी मेरी कंघियाँ हैं उसको रख दूँगी। अभी इस पर मेरी बेटी कलाकारी करेगी, मम्मा सिंपल सिंपल नहीं अच्छा लग रहा है, तो अभी वो इस पर कुछ चित्रकारी, कुछ कलाकारी करेंगी। तो जीन्स का कपड़ा है ना, तो ये देखिए बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो रहा है, टाइट है। और नीचे आप चाहें, अगर आपको कोई हैवी सामान रखना हो या चौड़ा सामान रखना हो, तो आप नीचे ये कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, मैं वो भी आपको कभी बता दूँगी, तो आप इसको नीचे से मतलब स्पेस वाला बना सकते हो कि नीचे इसमें स्पेस रही, कपड़ा फैल जाए। मुझे ऐसा कुछ नहीं रखना था, तो मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, और छोटा छोटा ये ऑर्गेनाइज़र बहुत काम आता है। आप सॉक्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए एक कंघी, देखिए कि घर में 4-4 5-5 कंघी है और एक भी टाइम पे नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चे हैं। शुभी भी कंघी करी कहीं रख देती है, हालांकि मैं बहुत बताती हूँ, सिखाती हूँ, कहती हूँ, पर बच्चे हैं स्कूल जाने के टाइम में, या कभी कभी हम लोग भी रख देते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही सिर्फ रख देते हैं। तो उन चीज़ों के लिए बनाया है ये ऑर्गेनाइज़र। तो आज का छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग। और अभी बालों में तेल वेल ऐसे लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग को हेयर वॉश अभी नहीं करना है, बाल अभी नहीं धुलने हैं। मम्मी कहती कि नहीं संडे को धुलना, तो अब संडे के बाद ही रहेगा। थोड़ा सा मतलब बाल धुल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा चेहरा भी क्लीन लगता है, अच्छा लगता है। तो आज का पूरा दिन मेरा जो है, पहले तो सुबह के टाइम में ही तबीयत आज काफ़ी ख़राब हो गई थी। मुझे तो कसम से मुझे ये लग रहा था ना कि भैया कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं, माइनर, क्योंकि मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। लिपस्टिक उतर जाती तो कैसी अजीब सी लगती ना। सारे कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लगानी है, तो मुझे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। अब तो मैं बहुत, यहाँ तक कि मुझे इतनी दिक्कत लग रही थी कि मेरे हस्बैंड शॉप पे जाते थे, मैंने उनसे कहा नहीं आप 10 मिनट रुकिए, अभी आप घर से मत जाइए, कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर आपको आने में टाइम लगेगा, ये पागल हो ऐसे क्यों। हम कहने मुझे बहुत दिक्कत लग रही है। फिलहाल उन्होंने बीपी चेक किया तो बीपी नॉर्मल था, बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर हमने, मुझे लगा कि गैस वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो फिर मैंने इनो लिया, और उसके बाद अजवाइन, मेथी ये और हींग वगैरह ये सब खाया, और उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। फिर मैंने मम्मी से एक DSR लिया, एक गैस की दवा ली, उसको खाई। उसके बाद फिर हम लेट गए थे। फिर ये कि तुम शांत होकर लेट जाओ, थोड़ा देर आराम लगे, और पीठ वीठ रब किया हस्बैंड ने, तो थोड़ा सा मतलब जैसे गैस निकलती डकार आती है, तो वैसे हुआ। तब जाके मुझे लगा कि हाँ गैस का ही प्रॉब्लम है, वरना मुझे लगा था भैया कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। तो आजकल बहुत डर लगता है, हंसने मतलब अभी हंसी आ रही है बात सोच के, पर अब वास्तव में भरोसा नहीं रहता ना कि ज़िंदगी का किसके साथ कब क्या हो जाए, तो डर लगता है। तो उसके बाद से जब बच्चे आ गए, उसके पहले मैं उठ गई थी, और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद, तब से मैं अपनी प्यारी मशीन के साथ ये पूरा देखिए। अच्छा कब सिलाई करने बैठा हूँ तो बहुत सारा सामान फैल जाता है, तो अब तक मैं सिलाई कर रही थी। शाम के बज गए हैं 5:30, तो 5 बजे पापा आ गए हैं। फिर हम लोगों ने खाए समोसे, और उसके बाद मैं अब ये सब लगा चुकी हूँ, जो उसको जहाँ वो करना था, ये 2 काम कर लिया। अच्छा कुछ अपने हाथ से बना के कुछ काम करो ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब जा रही हूँ, मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, तो चाय पी ली जाए, और उसके बाद फिर रोज़ का काम खाना वाना बनाना। कल बच्चों के पेपर हैं, तो मैं अब एकदम बच्चों की पढ़ाई में लग जाऊँगी। हाँ, ये सब चाय पीने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा दूँगी, और उसके बाद मेरी
रेस शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा, खूब स्वस्थ रहिएगा, बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।